हेलो दोस्तों, स्वागत है जीरो एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों, आज हम लोग जीके जीएस को प्रश्न को देखेंगे। रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, ग्रुप डी, एसएससी जीडी, बीएसएससी, बीएसएससी सीजीएल, बीएसएससी इंटर लेवल, एएलपी टेक्नीशियन, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को देखकर अपनी तैयारी और बेहतर कर सकते हैं। देखते हैं दोस्तों, चलते हैं आज पहला प्रश्न की ओर। चैनल से नए जुड़े हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते हैं पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? ए लाहौर, बी करनाल, सी दिल्ली, डी कन्नौज। तो नादिर शाह ने कन्नौज पर चढ़ाई नहीं की थी। देखते हैं दूसरा प्रश्न। राज्यसभा को अस्थाई सदन कहा जाता है क्योंकि ये सभी सदस्य आजीवन सदस्य होते हैं, इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है, 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पश्चात सेवानिवृत्त हो जाते हैं, ये पूरे वर्ष के दौरान सत्र में बनी रहती हैं। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है, इसीलिए राज्यसभा को अस्थाई सदन भी कहा जाता है। तीसरा प्रश्न। भारत का राष्ट्रीय पक्षी ए बाज, बी गरुड़, सी मयूर, डी कबूतर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? ए अग्नाशय, बी अवटु, सी पीयूषिका, डी प्लीहा। मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि को पीयूष ग्रंथि कहा जाता है, यानी ऑप्शन सी पीयूष का सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मानव जाति में प्राकृतिक रूप से नहीं पाए जाते हैं? ए तांबा, बी जिंक, सी आयोडीन, डी सीसा। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, सीसा। छठा प्रश्न है। प्राथमिक क्षेत्र का तात्पर्य है? ए उद्योग, 2 व्यापार, 3 कृषि, डी बैंक। प्राथमिक क्षेत्र का तात्पर्य है ए कृषि, प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। कृषि हो गया, मछली पालन हो गया, वानिकी हो गया, ये सब प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। सातवां प्रश्न देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्रदान किया गया है? ए 370, बी अनुच्छेद 368, सी अनुच्छेद 390, अनुच्छेद 376। संविधान संशोधन करने का अधिकार 368 अनुच्छेद में है और भाग 20 में है। देखते हैं आठवां प्रश्न। भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा किया गया, मतलब आपातकाल घोषित किया गया था? ए 1962, बी 1966, सी 1978, डी 1987। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल भारत चीन युद्ध के समय 1962 में लगाया गया था। देखते हैं 9वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोत्तम सम्मान है? ए भारत रत्न, बी अशोक चक्र, सी परमवीर चक्र, डी इनमें से कोई नहीं। भारत का सर्वोच्चम सम्मान ए भारत रत्न है। चलते हैं 10वां प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में कौन सी आत्मकथा है? ए अकबरनामा, बी हुमायूंनामा, सी पातशाहनामा, डी बाबरनामा। इसका ऑप्शन डी बाबरनामा सही हो जाएगा। बाबरनामा खुद बाबर का आत्मकथा है। देखते हैं 11वां प्रश्न। गणतंत्र का अर्थ होता है केवल एक लोकतांत्रिक राज्य, बी अधिक्षक पद्धति शासन वाला राज्य, संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य, डी राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशागत रूप से ना हो। इसका आंसर डी सही हो जाएगा। राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशागत रूप से नहीं हो, यानी पिता बेटा पोता ऐसा ना हो। मेन गणतंत्र का अर्थ वही होता है। चलते हैं 12वां प्रश्न की ओर। भौगोलिक संकेत टैग प्राप्त करने वाला अल्फांसो आम किस राज्य से संबंधित है? ए महाराष्ट्र, बी केरल, सी मध्य प्रदेश, डी तमिलनाडु। तो अल्फांसो जो आम को जो जीआई टैग प्राप्त हुआ है वो आपका ए महाराष्ट्र हो जाएगा। देखते हैं 13वां प्रश्न। संजय सरोवर परियोजना मध्य प्रदेश की निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? ए हलाली, बी नर्मदा, सी वैनगंगा, डी बेतवा।
संजय सरोवर परियोजना जो है वो बैनगंगा नदी पर है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 14वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस द्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप है? ए फिजी, बी ग्रीनलैंड, सी हवाई द्वीप, डी तुवालू। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, हवाई द्वीप। इसका पुराना नाम सैंडविच द्वीप था। 15वां प्रश्न, पूर्व मध्य रेलवे का जोनल मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए पटना, बी गोरखपुर, सी हाजीपुर, डी सोनपुर। तो ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे का जो ये पूर्व मध्य रेलवे है इसका मुख्यालय हाजीपुर, यानी सी सही हो जाएगा। 16वां प्रश्न, डैश एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, मकर, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है? ए उत्तरी अमेरिका, बी यूरोप, सी अफ्रीका, डी एशिया। एकमात्र महाद्वीप अफ्रीका है जिससे होकर तीनों रेखा गुजरती है, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलते हैं 17वां प्रश्न, संविधान सभा के सभापति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सी के एम मुंशी, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा का सभापति जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखते हैं 18वां प्रश्न, दीन ए इलाही निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट की रचना थी? ए हुमायूं, बी बाबर, सी अकबर, डी जहांगीर। दीन ए इलाही जो है वो अकबर। ऑप्शन सी हो जाएगा। अशोक मेहता समिति किससे संबंधित है? कर पुलिस सुधार से, पंचायती राज से, कर सुधार से, चुनावी सुधार से। अशोक मेहता समिति पंचायती राज से संबंधित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? ए राजगिरी, बी वैशाली, सी चंपा, डी पाटलिपुत्र। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, राजगिरी। 21वीं प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में कृषि आयकर लगाने वाला पहला राज्य है? ए मध्य प्रदेश, बी पश्चिम बंगाल, सी महाराष्ट्र, डी बिहार। इसका आंसर डी सही हो जाएगा, बिहार। 22वीं प्रश्न, किस वर्ष बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी? ए 1960, 1971, 1956, 1984। इसका आंसर बी हो जाएगा, 1971। 23 प्रश्न, इनमें से कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु में स्थित है? कुडनकुलम, तारापुर, केगा, रावतभाटा। इसका आंसर ए हो जाएगा, कुडनकुलम। तारापुर महाराष्ट्र में है, केगा कर्नाटक में है, रावतभाटा राजस्थान में है। हैं 24 प्रश्न, भारत में वन क्षेत्र का सबसे बड़ा क्षेत्र वाला राज्य? ए अरुणाचल प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी हरियाणा, डी असम। तो भारत में वन क्षेत्र का सबसे बड़ा जो क्षेत्र वाला राज्य है वो मध्य प्रदेश है। ऑप्शन बी हो जाएगा। 25 प्रश्न, अगर अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? ए ताप्ती नदी, बी नर्मदा नदी, सी मही नदी, डी लूनी नदी। अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय नदी जो है वो नर्मदा है सबसे बड़ी, यानी पूछ रहा है ना लंबी, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, नर्मदा। निम्नलिखित में से किसका भूमि क्षेत्रफल सबसे कम है? ए अफ्रीका, बी एशिया, सी ऑस्ट्रेलिया, डी यूरोप। तो इसका आंसर सी ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया महादेश की भूमि सबसे छोटी है। अंग्रेजों ने वांडीवास, यहाँ पर लिखा गया है बांडी होगा, वांडीवास की लड़ाई में डैश को हराया था? जर्मन, भारतीय, फ्रेंच, अमेरिकी। तो वांडीवास की लड़ाई अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच हुई थी, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा, फ्रेंच। ये था दोस्तों आज का लास्ट प्रश्न। चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं, मिलेंगे अगला वीडियो में।